हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अजय। आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के लेक्चर में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपका क्लास फोर्थ का मैथ का सेशन है। JKSSB क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम हुआ 12 नून से लेके 2 PM तक, और उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो आपके साथ मैं मैथ के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे डिस्कस कर देता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कल की क्लास मैंने आपको पेपर डिस्कस करवाया था, उसमें से बहुत सारा पेपर रीजनिंग में भी आ रखा है और मैथ का भी देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैराथन रीजनिंग का लिंक है जिसमें आपके 15 to 16 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही से आ रहे हैं एक ही वीडियो से, तो वो देख के जाना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो नंबर बताओ जिसमें रिमाइंडर 7 आए इनसे डिवाइड करने पे। तो मैंने कल ही बताया था रिमाइंडर 7 आने का मतलब है कि रिमाइंडर अगर मैं इसमें जोड़ा होगा, अगर मैं माइनस कर दूँ 7, सबका 7 माइनस कर दूँ, कितना आए, ये कितना आ गया 3640, ये कितना आ गया 3840, ये कितना आ गया। अब ये जो नंबर बचा ये एलसीएम होना चाहिए। अगर एलसीएम है तो वो किससे, 7 पंजा 35, 5 से कटना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं कट रहा। 8 से 56, 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कटने के मतलब 5 और 2 दोनों से 4 2 से दोनों कट रहा है। 91 मतलब 13 × 7, तो नंबर 7 से भी कटना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 7 का 42, 3 बचे 34, 7 का 28 बचे 6, नहीं कट रहा 7 से। इसको देखो, 7 पंजा 35 बच गए, 3 34 बन गया, 7 पंजा 35 बचे 3 34 बन गया, 7 का 28, 6 नहीं कट रहा। इसको देखो, 7 पंजा 35 बचा 1, 7 दूनी 14, ये ऑप्शन आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, एलसीएम निकालो 35 का, 36 का, 91 का और प्लस कर दो रिमाइंडर 7, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर निकालने के बाद जो बचता वही एलसीएम होता है, वही नंबर मेरा 7 से कट रहा था, क्योंकि 7 इसमें भी आ रहा है, 7 से कटना चाहिए, तो यही मेरा आंसर है। ये 7 से नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, चलिए ट्राई करते हैं एक बार। बोला कि 3 इडेंटिकल डिस्क हैं, हैव वन साइड पेंटेड इन ब्लू कलर एंड द अदर इज ग्रीन कलर। तो 3 अलग अलग आपकी डिस्क हैं वगैरह हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसको ग्रीन और ब्लू कलर से, ग्रीन और ब्लू कलर से पेंट किया गया दोनों साइड से, एक साइड से ब्लू एक साइड से ग्रीन। दीज 3 डिस्क आर टॉस साइमल्टेनियस, ये तीनों को एक साथ टॉस किया गया। आपको बताना है ऐसे कितने चांसेस हैं जिसमें आपका ग्रीन फेस आए, जिसमें ग्रीन फेस ज़्यादा आए। तो ये आपने हेड टेल के क्वेश्चन पढ़े होंगे, तीनों की पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। तीनों के पहले तो आप टोटल आउटकम बना लो। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है आपका, जैसे आपने हेड टेल वाले टॉस करते हैं ना, एक हेड आएगा एक टेल आएगा ऐसे कॉइन्स का, वैसे ही एक बार ब्लू एक बार ग्रीन, 2 ही कलर हैं। तो इसको टोटल आउटकम्स ऐसे बनाता है, जैसे मान लो ब्लू 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 आएगा, फिर आपका ब्लू ब्लू एक ग्रीन आ सकता है, अगली बार में ब्लू, फिर दूसरी बार में ग्रीन, फिर ब्लू आ सकता है, चौथी बार में ब्लू, पहले नंबर पे ग्रीन आ सकता है, फिर ब्लू ब्लू आ सकता है। ये हो गया। उसके बाद अब आ सकता है आपका ब्लू के साथ 2 बार ग्रीन, जिसमें ग्रीन पहले आ सकता है, बी इधर जाके यहाँ ग्रीन आ सकता है, फिर ग्रीन ग्रीन ब्लू आ सकता है, ये बन गए, और लास्ट में ग्रीन 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 आ सकता है। यही 8 पॉसिबिलिटी जो एक साथ तीनों को टॉस करने पे आ सकती हैं। ये अपने हेड टेल की प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, जब 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, जिसमें ब्लू ज़्यादा है ग्रीन से। तो 1 हो गया ब्लू ज़्यादा ग्रीन से, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें। तो क्या बताना था आपको, और ब्लू फेसेस देन द ग्रीन, ब्लू ज़्यादा ना तो ग्रीन, ये चारों हटेगा। इसका मतलब 4 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं एंड 8 टोटल आउटकम्स है। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 साल पहले, ये सेम डिटो क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने। 4 साल पहले स्वप्ना की मदर की एज 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स में 3 एक होगा, ये उसकी मम्मा है, ये स्वप्ना है। 6 साल के बाद उसका एज बन जाता है ट्वाइस, तो ट्वाइस कर लो। मैंने बोला था ये गैप सेम होना चाहिए, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 1 का, एग्जैक्टली क्वेश्चन कल भी करवाया था। मल्टीप्लाई किया 3 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 2, ये डिफरेंस कितना 1 का। तो 1 का मतलब यहाँ पे कितना है, 4 साल पहले और 6 साल बाद, मतलब 4 ये पीछे है, 6 आ गया, टोटल 10 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 साल। तो पूछा क्या उसने, उसकी मम्मा की प्रेजेंट एज है ना, तो मम्मा की प्रेजेंट एज अभी निकालो फिलहाल 3 के हिसाब से,
3 की वैल्यू कितनी आएगी 30 साल। फिलहाल तो 4 साल पहले 30 साल है क्योंकि ये 4 साल पहले वाला है, तो 4 साल बाद ऐड करो तो 34 ईयर्स आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने एक्जैक्टली कल भी करवाया था। ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे से, मेरी एक ही वीडियो देख लेना, खाली एज वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी एक वीडियो देख लेना एज बेस पे, जिसका लिंक ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी इसी से आए थे, आज भी एक्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 का कितना परसेंटेज 12 होता है? 60 का 20% 12 होता है, पता होना चाहिए। 10% 60 6 और 20% 12। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, उसका रेडियस भी दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट का रेशियो आपको निकालना है। दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ 2 हमेशा बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा H1 H2। पाई से पाई कट गया, वॉल्यूम का रेशियो दोनों का क्या सेम है, ये भी 1:1 आ गया। यहाँ पे देखिए आर रेडियस कितना पहलेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, H1 का मुझे नहीं पता। अगले में रेडियस कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू H2 नहीं पता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये ऊपर चला गया, ये आ गया H2 इक्वल टू 9H1, तो H2 कितना आया 9, H1 कितना आ गया आपका 1, तो 1:9 होगा। पहले और दूसरे का 1:9 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट निकालना है, तो सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 दोनों का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया, रेडियस पहला रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर 9 होगा, और H का मुझे नहीं पता, ठीक है H1 हो गया। दूसरे का 1 का स्क्वायर रेडियस 1 का स्क्वायर 1 और H2 हो गया, और दोनों का वॉल्यूम कितना 1 1। यहाँ से मुझे H1 और H2 का रेशियो निकालना है। चलिए H1 H2 यही रहने दिया मैंने, 9 को ऊपर ले गया और 9 नीचे लाया, 1 ऊपर आ गया, इस साइड 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 9 मल्टीप्लाई 9 हो गया, H1 आ गया 1 और H2 आ गया 9, तो 1:9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो भी आप क्वेश्चन इसका कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2 अनइक्वल डाइस हैं जिसको टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टॉप ऑफ द फेसेस इज ग्रेटर देन 10। तो आपको पता होना चाहिए 2 डाइस है, टॉस करने में क्या क्या आता है, जैसे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, तो ये 1 6 तक चलेगा, फिर 2 1 2 2 2 6 तक चलेगा, ये पता होना चाहिए आपको, 3 1 3 6 तक चलेगा, फिर 3 4 और 4 1 4 2 4 6 तक चलेगा, 5 1 से लेके 5 6 6 1 से लेके 6 6, ये होते हैं। आपको बताना है जो 10 का टोटल है, पहली लाइन में एक भी 10 का टोटल नहीं होगा, दूसरी लाइन में यहाँ से शुरू होगा 6 2 8, 2 की लाइन में भी कोई भी 10 का ऊपर नहीं होगा, 3 की लाइन में देख लो 3 6 9 मैक्सिमम, ये भी 10 के ऊपर कोई नहीं होगा। चौथी लाइन में देखो ये 5 कट गया, 6 भी नहीं होगा, 6 4 10, लेकिन 10 के ऊपर चाहिए, इस लाइन में भी कोई नहीं होगा जिसका सम 10 से ऊपर बनेगा, ग्रेटर बनना चाहिए, क्योंकि पीछे आएगा ना 4 5 9 होगा तो नहीं होगा। 5 लाइन में देख लो 5 1 भी नहीं होगा, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा 10 11 वाला, क्योंकि पीछे वाला तो 5 5 है, ये 5 4 है, 9 10 ये है 1, इसमें तो 1 आ गया आउटकम्स, इसमें तो आउटकम्स कितना आ गया 1। आगे वाली लाइन में देखो, आगे वाली लाइन में देखो कितना आपका 6 3 6 4 6 4 6 5 से शुरू होगा और 6 6 3 या 2 यहाँ से आ गया, टोटल कितने आ गए आउटकम 3, टोटल कितने 36, 3 आउटकम है 36 में से 1/12 इसका आंसर आएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आसान है, आपको आना चाहिए बेसिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें मैंने मिक्स करके भी बताया था आपको कि कैसे इसका रेशियो में पैसे बांटते हैं। तो एफिशिएंसी निकालो, पैसे बन जाएंगे, पी कितना अकेला 12, क्यू कितना अकेला 16, विद द हेल्प ऑफ आर दे लग जाए तो तीनों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना, ए प्लस बी प्लस सी कितना, पी प्लस क्यू प्लस आर जो भी है, ये कितना 4 दिन में। तो एग्जैक्टली यही वैल्यू क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। टोटल कितना आ गया 48, ये आ गया 4 3 12, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की निकालनी है, इसमें ए और बी कितना है 7, तो सी कितना होगा 5, इसका मतलब ए बी सी का रेशियो है 4 3 5। तो अब ए बी सी में पैसे बांट रहे हैं, टोटल कितने 1200, इसका टोटल कितना है 5 4 9 3 12, इसका मतलब 1200 की वैल्यू मेरे हिसाब से 12 निकालना है कि आपको आर को कितना मिला, पी क्यू आर को मिला 5 के हिसाब से, तो आ गया ये 10 100 500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक तो टाइम एंड वर्क का था और मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और अगर आपका टाइम वर्क आ जाए तो रेशियो जिसकी एफिशिएंसी उसी में पैसा बंटेगा। तो क्वेश्चन आसान था, आप कर सकते थे, बेसिकली बस एफिशिएंसी निकालनी थी, ये तो आपको आता होगा एफिशिएंसी निकालना। देखिए पी की क्यू की
P प्लस Q प्लस R, ये एफिशिएंसी थी। पहले टोटल वर्क कितने दिन में करता है 12, फिर 16 और ये तीनों मिलके 4 में। टोटल एलसीएम आ गया 48, ये आ गया 12 चौके 48, 12 3 16 3 48, 12 चौके 48। पी क्यू आर 12 है, उसमें पी और क्यू कितना है 7 है, 7 निकाल दो तो आर कितना बचा 5, तो 4 3 5 का रेशो आ गया पी क्यू आर का। इनका टोटल कितना बना 9 और 12, यहाँ पे टोटल कितना 1200। मैंने बोला था जो दिया है अपना टोटल लिखो और जो नहीं पूछना है वो की वीडियो देख लेना, मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी दोनों उसी से आज भी उसी से आए। तो ए की एज 20% ज़्यादा है बी से, तो ए और बी की बात करूँ तो अगर इसकी 100 है, इसकी कितनी होगी 20 कितनी है खाली 20% है ना, इसकी 100 इसकी 20% खाली 20 होगी, और 20 और 100 का रेशो 1:5 होगा। फिर बोला कि 30 साल के बाद जो एज का रेशो ए की आधी हो जाती है, ए की एज आधी है बी से, तो बी 2 होगा ए 1 होगा। यहाँ पे गैप सेम होना चाहिए क्योंकि 30 साल के बाद दोनों की 30 बड़ी है, तो नहीं सेम है। डिफरेंस कितना है 4 का, डिफरेंस कितना है 1 का। क्रॉस ऊपर हो गया 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1:5 ही रहा, नीचे 4 के साथ करवाया, नीचे पर को 4:8 हो गया। यहाँ पे कितना गैप है 3 का, 3 का हो गया सेम। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 साल, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 30 है। पूछा क्या है दोनों की प्रेजेंट एज का सम, यही प्रेजेंट एज है, दोनों सेम कितना 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, इसको डबल कर दो 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी, आंसर आ गया 60 साल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। ए और बी दिया हुआ है, इसको निकालना है। ए यहाँ पुट करो, ए कितना है 5, 5 बचा 25, बी कितना है 7 और 49, 25 और 49 कितना होता है 60 और 14 74 हो गया। देखो 74 कहाँ दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे पुट कर लो, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 7 चौका 28, कितना हो गया 30 और 13 43, ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता बेसिस से बना सकते थे। एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज होता है सम बाय नंबर, टोटल बाय नंबर, तो टोटल भी निकालोगे कॉन्सेप्ट आपको मिक्सचर का नहीं आता तो। देखो 10 द प्राइस ऑफ ईच एप्पल, एक एप्पल की कीमत 10 रुपये है और ईच मैंगो की 15 है, ठीक है। एक बैग में 40 एप्पल 20 मैंगो है, एवरेज निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकालनी है, ठीक है भाई। एक की 10 रुपये है, 40 में कितनी होगी 40 की 400 होगी। एक की 15 है, 20 की कितनी होगी 300, टोटल हो गया 700, टोटल हो गया 700। नंबर कितने हैं 60, तो डिवाइड कर दो 60 से, 700 बटा 7 ही 60, यही आपका आंसर है। 6 कट गया 11 पॉइंट समथिंग, देखो 11 पॉइंट समथिंग है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्पीड आपको दी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्यों क्योंकि आपको पता है मीटर पर सेकंड किलोमीटर, मैंने बोला स्पीड में से सेम होती है। या तो इसको मीटर पर सेकंड बना दिया, इसको किलोमीटर पर, तो इसको किलोमीटर पर आवर्स बनाते हैं। 40 को किलोमीटर पर आवर्स बनाने के लिए 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 करके आपका 8 के साथ 80, 8 8 64 का 6, 8 से 14 144 रेशो 40 बना दो। रेशो कितना आया 4 से कट जाएगा ये, चलो 2 से काटते हैं, 20 के साथ कट गया 7 2, फिर 2 से काटो 10, फिर 36, फिर 2 से काटो 5 और ये 18 रेशो 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12th का क्वेश्चन ये हो गया आपका। चलिए यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 4 के बच्चे इसको नहीं कर सकते। क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली सर्कल का क्वेश्चन है। बोल रहा कि एक बंदे ने 2 दिन बंदा बोल रहा हूँ, एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है टिप ऑफ द मिनट हैंड। ये मान लो आपकी घड़ी है, ये इसकी मिनट में चलने वाली नीडल्स है। मिनट हैंड जो मिनट बताती है ना, 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर की। तो आपको बताना है 2 दिन में, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे में कितना चली होगी सेंटीमीटर में। तो इसको चलने के लिए आपको पता है 48 घंटे में 48 चक्कर लगाए होंगे, 1 2 ऐसे करके, क्योंकि 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, 48 घंटे में 48 चक्कर लगाती है। इट मीन्स कि 48 चक्कर लगे होंगे। अगर मैं एक चक्कर की लेंथ निकालूं, एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर चलती है, तो बता सकते हो, बताओ। ये 7 मीटर की 7 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया ना इसका, देखो सारी साइड से 7 7। तो आप बताओ ये क्या होता है डिस्टेंस एक चक्कर का, यही तो होता है सर्कम सर्कल। तो मैंने बताया था कि 7 सेंटीमीटर वाले सर्कम सर्कल का जो सर्कम सर्कल होता है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले का, वो होता है 44। कैसे निकालते हैं 2 पाई r, 2 पाई होगा 22/7, रेडियस इसका 7 बना, 7 सेंटीमीटर ना रेडियस इसका, ये कितना आ गया 44। तो 44 एक चक्कर में, तो आंसर कितना आ चुका है देखो 48 44 है ना। 8 चौका 32 का 3, 16 48 और 3 51 का 5, 16 5 21, 2112 सेंटीमीटर चली, ये इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इतना भी हम
मतलब डाउन नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसको क्लास 4th के बच्चे मुश्किल कर सकते हैं इसको। चलिए, अनिल किसी काम को 16 दिन में करता है या 24 दिन में करता है, दोनों अल्टरनेट डे पे करते हैं। अनिल स्टार्ट करता है, तो आसान क्वेश्चन है ये, तो अल्टरनेट करवाया हुआ मैंने बहुत अच्छे से आपको। एलसीएम कितना आ गया 48, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये कितना 24 है ना, 3 2, ठीक है। 16 और 24 कैल्शियम कितना आ गया 48 टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन अल्टरनेट डे पे करवाना है, तो पहले कौन आ रहा है, अनिल आ रहा है। अनिल कौन है, पहले वाला। अनिल पहले दिन आएगा, अनिल कितना करेगा 3। फिर कौन आएगा दूसरे वाला, क्या नाम है उसका, शशि आएगा ना, तो ये करेगा 2। इसका मतलब 2 दिन में 5 काम करवाना है, कितना 18। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से, तो इसको भी 9 से कर दो। इसका मतलब 18 दिन तो पूरे लगेंगे, काम हो गया 45, बचा कितना 3, तो अगला एक दिन पूरे में 19 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए, आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ ए बी सी आर 8 years 10 month, 15 year 12 year 5 month रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी। चलिए, एवरेज निकालनी है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज तो होता है टोटल बाय नंबर। चलो, एवरेज निकालनी है ए बी सी की, तो ए की कितना है 8 साल 10 मंथ। एवरेज निकालने के लिए आप तो ऐसा करो, जहाँ तो ईयर्स को अलग से काउंट कर लो, जैसे मैं पहले साल की अलग से निकालो, मंथ की अलग से, दोनों को कंबाइन करके एवरेज निकाल देंगे, क्योंकि 3 हिस्सों में बांट रही हैं। पहले की 8 साल, दूसरे की 15, तीसरे की 12, 12 8 20 35 साल, 35 साल तो ये हो गया। प्लस मंथ देखते हैं, 10 मंथ, 15 मंथ, 6 मंथ, 21 मंथ, तो ये हो गया। अब इसको 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है। अगर इसको बांट दो 3 में तो नहीं बंटेगा। आप फिलहाल ऐसे लिख लो, 33 साल प्लस 2 साल प्लस 21 मंथ, इसके पूरे मंथ बना लो। ये 2 साल के कितने मंथ होते हैं 24 मंथ, यहाँ पे कितने मंथ 21 मंथ, यहाँ पे कितने 33 साल। अब ये 33 साल को 3 के एवरेज में बांटेंगे तो 11 साल आएगा, 11 साल सबका आएगा। मंथ देखते हैं, टोटल कितना बना 45 मंथ। 45 मंथ को 3 के एवरेज में बांटो, कितना आएगा 15 कितना आएगा 15। तो 15 का मतलब क्या होता है 1 साल 3 मंथ, 1 साल 3 मंथ, यही होता है 15 मंथ का मतलब। 1 साल पूरा जोड़ दो इसमें, इसका मतलब 12 साल 3 मंथ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 12 साल 3 मंथ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, सबके पूरे मंथ बना के उसकी एवरेज निकाल दो, या सबके पूरे ईयर्स बना के उसकी एवरेज निकाल सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। चलिए, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको 6 कॉइन्स टास्क करके उसका टोटल आउटकम्स बनाना आता होगा। अगर आपने बेसिक से कुछ पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन मैं इसको ले सकता हूँ, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। वैसे आउटकम्स टोटल 64 होता है, इस बच्चे ने पढ़ा होगा, उसको ये समझ होगी कि 64 कैसे बनते हैं। आउटकम 64 है, 64 में से जो आपके एग्जैक्टली 4 हैं, तो एग्जैक्टली 4 वाले में एटलीस्ट वाले तो आते हैं आपके, एटलीस्ट 4 पूछे तो वो होते हैं 22। अगर एग्जैक्टली 4 पूछे तो वो होते हैं आपके कितने, एग्जैक्टली होते हैं आपके 15। तो 15 आउटकम से एग्जैक्टली 4, और ये इसका आंसर होगा। देखो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में भी बनाऊंगा, ये पूरा पेज भर जाएगा इसका, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझाना पड़ेगा। फिलहाल जो भी बच्चा ये लगा के है उसका आंसर सही होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 बच्चों की एवरेज 12 साल है, एक 5 साल का नया बच्चा ज्वाइन करता है, एवरेज कितनी हो जाती है, 1 साल बढ़ जाती है। आसान क्वेश्चन है। 10 की एवरेज कितनी है 12 साल है, एक बच्चा ऐड होता है 11 हो गए, एज एक बढ़ जाती है 13 साल हो गया। एक मिनट 10 बच्चों की एवरेज 12 साल है, एक 5 साल का बच्चा ज्वाइन करता है, देन द एवरेज एज ऑफ ग्रुप इंक्रीज बाय 1 ईयर, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इफ 5 न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा 5 नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, 5 नए बच्चे ऐड हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, पहले बच्चे ऐड हो रहे हैं ना, तो आपको क्या निकालना, देखो 10 बच्चों की एवरेज कितनी है 12, 5 बच्चे ऐड हो रहे हैं तो कितने हो गए 15। तो एवरेज क्या होती है 1 साल से बढ़ जाती है, तो एवरेज कितनी होगी 13। तो बताओ नया बच्चा कितने लेके आया, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 65, और प्लस 10 75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन पूछा क्या उसने, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो ये 5 बंदे हैं, 5 की एवरेज कितनी आ गई 5 से डिवाइड कर दो, तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 15 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कोई भी नया बंदा ऐड हो रहा है तो एवरेज कैसे, मैंने बेसिक करवाया हुआ आपको। अगर आपने टोटल भी निकालना ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन 5 के आने से एक एक बढ़ा 10 बंदों का, तो 10 यहाँ से हो गया और अपने उसके पास दोबारा हो गई। देखो दोबारा से कर लेते हैं, 10 बच्चों की एवरेज 12, एक 5 बच्चे बड़े 15 हो गए, एवरेज एक बड़ा 13 हो गया, तो यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस 65 और ये 10 कितना हो गया 75। ये 75 कितने की है 5 की, तो 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज कितना आ गया 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 17 को मैं अभी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप एक सर्कल बनाते हो टच करते हुए, उसका जो इंड रेडियस जिसको अंदर बाय सर्कल का रेडियस बनेगा वो होता है a/2√3। अगर सर्कल पूछे आउटर साइड बने तो a/√3 होता है, डबल होता है जस्ट, ठीक है। इसको छोड़ो, आपको इन रेडियस चाहिए। तो a क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी 20 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ कि रेडियस कितना होगा इस हिसाब से, साइड 20 है, 20/2√3, इट मीन्स कि 10/√3 आपका रेडियस आ चुका है। अब आपको सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का रेडियस आ चुका है आपके पास 10/√3। तो एरिया क्या होता है πr²। तो पाई की फॉर्म में पूछा, पाई को पाई रहने दो। रेडियस कितना है 10/√3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और √3 का रूट कट गया 3, 100/3 πr², 100/3 पाई, 100/3 पाई, 100/3 पाई देखिए, ठीक है, 100/3 यही आंसर है ना, 100/3 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो ऊपर वाला भी क्वेश्चन सोल्व कर ही देते हैं। बेसिकली क्वेश्चन हम लोग बाय ऑप्शन जाएंगे, अदरवाइज ये लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। बाय ऑप्शन कैसे होगा, देखो कॉमन सी बात है कि उसने पूछा है कि मुझे बताओ हाउ मेनी चॉकलेट गीता हैड इनिशियली। ये गीता है, ये आपकी सीता है। तो गीता सीता के पास कितने कितने चॉकलेट है फिलहाल तो नहीं बताया, तो इसको हम लोग बाय ऑप्शन जाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं मान लूँ जैसे 3:2 है, तो गीता सीता के पास कुछ चॉकलेट है, सीता और गीता के पास। अगर गीता 5 चॉकलेट देती है सीता को तो रेशियो 3:2 बनना चाहिए। तो मैं ऑप्शन से चलता हूँ। मैं सबसे पहला ऑप्शन लिया, मान लो गीता के पास फिलहाल 35 थे। अगर ये 5 दे दे सीता को, मैं गीता और सीता का रेशियो लिखने लगा हूँ, तो इसके पास 30 बचेंगे। अगर इसके पास 5 देने के बाद 30 है तो रेशियो 3:2 बनना चाहिए। तो इसका मतलब 3:2 तब बनेगा जब इसके पास 30 है, उसके पास 20 होंगे तो तभी तो बनेगा 3:2 का रेशियो। 3:2 का रेशियो कब बनेगा, जब 5 दिए होंगे। तो वापिस आ जाओ, इसका मतलब 30 इसके बाद तब बचे 5 दिए, तो वापिस अगर इसके पास 35, वापिस इसके पास अगर 35 हैं तो इसके पास कितने होंगे, फिर 15 होंगे। मेरे हिसाब से मैंने देखा कि अगर गीता के पास टोटल 35 चॉकलेट है तो मैं बोलूँ 5 दे दो, इसके बाद 30 बचे, लेकिन रेशियो 3:2 होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद 20 होंगे। अगर मैं वापिस आ जाऊँ, इसने 5 इसको दिए तभी 30 बचे, इसके बाद 5 बड़े थे, 5 कम कर दो, ओरिजिनली ये होंगे। क्या इस चीज़ पे देखो सेटिस्फाई बैठता है। अगर सीता गीता को 5 दे तो यहाँ पे देखो मेरे को पता चल गया था 35 और 15 का रेशियो था। अगर सीता गीता को 5 दे तो 4:1 का रेशियो बनना चाहिए। देख लो 5 दे दो इसको, इसके बाद 40 बन जाएंगे, इसके पास 10, तो रेशियो 4:1 बन रहा है। तो दोनों रेशियो सही हो गए। आंसर भी यही था मेरा पहले वाला। मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये वही बच्चा समझ सकता है जिसका रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन, उसने बोला कि गीता ने जब 5 दिए तो रेशियो 3:2 का बनना चाहिए। अगर गीता 5 ले ले उससे तो 4:1 का बनना चाहिए। मैंने ऑप्शन देखा, चलो मैंने सबसे पहला ऑप्शन था 35। मैंने बोला गीता के पास 35 होंगे। अगर इसने 5 दे दिए तो इसके पास 30 बच्चे होंगे इस हिसाब से। इसका मतलब रेशियो 3:2 का बनना चाहिए देने के बाद। इसके बाद 2 का रेशियो कब बनेगा, जब 3 की वैल्यू 30 तो 2 की फिर 20 होनी चाहिए, तभी 3:2 बनेगा। अगर इसने 5 दे के 30 बनाए, इसको 5 मिले होंगे तभी 20 बनाना, तो 5 कम करके इसके पास 15 होंगे पहले। अब इसी रेशियो में देखो, मैंने बोला गीता के पास 35 थे, सीता के पास 15 थे। बोला कि अगर सीता इसको 5 दे दो फिर 4:1 का रेशियो बनना चाहिए। चेक कर लो बनता कि नहीं बनता। इसके 5 निकाल के इसको दे दो 40, उसके बाद 10 बचे तो 4:1 भी बन गया। दोनों ऑप्शन सही हो गए तो यही मेरा आंसर होगा। दोनों कंडीशन पूरी कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ये तो कुछ भी नहीं करना। ये कौन सी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली इंक्रीज, ये डिक्रीज। इंक्रीज वाली कितने 60%, मतलब 3/5 ज़्यादा है, तो डिक्रीज वाली 3/8 होगी। तो आंसर कितना आएगा 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करना भी सिखाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इसी हिसाब से मैथ का कटअप कितना रहना चाहिए था। जो बच्चे कितना अटैम्प्ट करके आए हैं वो कितना सही है कितना गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट सॉल्व करते हैं। तो कल मैंने ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन करवाया था। देखो एज के आपको 3 क्वेश्चन आया है। फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा एजेस वाला वीडियो देख लेना, 1 घंटे का वीडियो। उसमें मैंने एक एक पार्ट को डिस्कस किया और ध्यान से देख जाना। मैंने एग्जैक्टली यही लैंग्वेज में क्वेश्चन भी करवाए आपको। देखो 8 साल बाद, इसका पहले दोनों का प्रेजेंस का टोटल 68 है। 8 साल बाद रेशियो कितना होता है, फादर का सन से ट्राइस हो जाता है, 3:1 का हो जाता है। लेकिन इन 3:1 का सम 8 साल के बाद कितना है, 4। क्वेश्चन में 4 साल बाद इनका सम कितना होगा। अगर दोनों का टोटल आज 68 है तो 8 साल के बाद
दोनों का 8 साल बेटे के बड़े होंगे, 8 साल पापा के, मतलब 16 साल बड़े होंगे, 16 ऐड करो तो 84 होना चाहिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने करवाया भी है 84। 4 की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 21। पूछा क्या आपकी सन की प्राइस नहीं है, फिलहाल मैं सन की 8 साल की बात की निकालता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 21 साल। अगर 8 साल बाद 21 साल होगी तो आज कितनी होगी प्रेजेंट, तो 8 पीछे आ जाओ तो आज होगी 13 साल का बच्चा होगा। तो आसान क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर मैं मैथ सेशन की बात करूँ तो पेपर अच्छा था मैथ का, ओवरऑल मैं बोलूँ तो अगर जो भी बच्चा आपका, टू बी हॉनेस्ट बोलूँ, जो भी बच्चा आपका 12 से 15 क्वेश्चन बना के आया वो एवरेज और अच्छा है, वो 12 से 15 वाला, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जिसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होना जरूरी है कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। तो ये थे आपके आज का मैथ का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कोई भी अगर करेक्शन होती है तो उसको हम लोग कमेंट में बाद में करेक्शन कर देंगे, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में गलती हो जाती है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर का सोल्यूशन मिल रहा है और आपको कंटेंट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जिसका पेपर है वो क्या करके जाएगा। एक मेरी मैराथन रीजनिंग की क्लास दे देना, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। एक आप मेरा एजेस वाला वीडियो देख के जाना, और बाकी जो मैंने कल और आज पेपर डिस्कस करी है दोनों देख के जाना। आप इजीली मैथ में 15-15 क्वेश्चन करके आ जाओगे इतना देखने के बाद भी। तो चलिए ध्यान रखिए मेरा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।